क्या हम कोई स्किप कर सकते हैं या किस तरह से हम इसको कवर करें? तो उसका आंसर ये हो सकता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यही बुक पढ़ें तो आप देखना है। तो सिलेबस कंटेंट को आपने प्राइमरीली कवर करना है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको प्रैक्टिस मटेरियल जहां से भी एक स्टैंडर्ड मटेरियल मिल जाए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं भी जैसे जैसे आपके साथ लेक्चर्स लेता रहूंगा, आई बी शेयरिंग प्रैक्टिस मटेरियल विद यू, ठीक है जी। लेकिन फिर भी मैं आपको टू स्टार्ट विद वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि जिनकी इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी कमजोर है, तो वो ये जो पहली बुक है इंग्लिश ग्रामर इन यूज, ये रेमंड मर्फी की है और ये ऑनलाइन अवेलेबल भी है, बल्कि मैं भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ अभी एट द एंड ऑफ द क्लास। और इस बुक में वो ग्रामर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं और एक्सरसाइजेज भी हैं और उसके आंसर्स भी हैं। अगर आप लोग ये फील करते हैं कि ग्रामेटिकली आप लोगों की लैंग्वेज थोड़ी कमज़ोर है, तो ये एक बुक है, अच्छी बुक है, इसमें एक्सरसाइजेज भी हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल है। तो आप लें हर रोज़ या अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, आप इसमें अपने ग्रामर के लेसन को प्रिपेयर करें और उसका एक्सरसाइज करें और उसके आंसर चेक करें ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा, और इसके अलावा अगर आपने एज अ रेफरेंस बुक ग्रामर के लिए कोई चेक करनी है तो प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, ये भी बड़ी अच्छी बुक है, दिस इज रेफरेंस बुक, वो मैं ये भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको ये आपके साथ ये शेयर करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए हैं, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर आपकी कितनी क्लासेस होंगी? नॉर्मली हमारी क्लासेस जो हैं हम 6 से 8 लेक्चर में सारी चीज़ों को कवर करते हैं, लेकिन इन योर केस आई नीड टू कंफर्म, लेकिन इन योर केस मे बी दिस पेपर, ये जो सब्जेक्ट है ये 2 टीचर्स आपको पढ़ाएं। इसमें हमने नॉर्मली ये किया है ऑन कैंपस की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन आई डोंट नो, आई नीड टू कंफर्म दैट। ऑन कैंपस हम नॉर्मली मैं 6 लेक्चर लेता हूँ, एक और टीचर जो 4 से 5 लेक्चर लेते हैं, तो वो फाउंडेशन इंग्लिश पढ़ाते हैं और मैं ये कोर्स को कवर करता हूँ। तो इफ दैट हैपन्स तो आई विल बी टेकिंग 6 क्लासेस विद यू or 4 to 5 classes will be taken by another teacher who will teach you the foundation of English. Yes or no? दूसरा आपने क्वेश्चन किया है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, सोनिया ज़ेब ने क्वेश्चन किया कि सर इंग्लिश कॉम्पोजिशन ऑफ हाफिज अहमद चुगताई बुक कैसी है सर, व्हाट्स योर ओपिनियन? इस बुक से अगर आपने ये वोकैबुलरी और थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिस, ये ट्रांसलेशन, ये वाला पोर्शन अगर कवर करना है तो इट्स ओके फॉर दैट, आई विल रिकमेंड दिस फॉर इट। लेकिन जो प्रेसी राइटिंग्स हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फॉर दैट आई विल नॉट रिकमेंड। उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो भी मैं आपको कुछ इंटरनेशनल सोर्सेज से आपके साथ प्रैक्टिस मटेरियल शेयर करूंगा। लेकिन ओवरऑल अगर आपने चीज़ों को ऐसा ऐसा कवर करना है लाइक ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स या पेयर ऑफ वर्ड्स, तो वो भी आप कर सकते हैं। रेनन मार्टिन का भी आपने कहा सोनिया, रेनन मार्टिन एक ईजी बुक है, मार्केट में अवेलेबल भी है, इसकी एक्सप्लेनेशन स्टाइल भी आसान है, इट्स ऑल्सो नॉट बैड। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आपने बस सिलेबस को फोकस में रखना है, योर प्राइमरी पर्पस इज टू कवर योर सिलेबस। और वो मैंने आपसे कहा कि मैं वक्तन फौक्तन आपके साथ मटेरियल शेयर करूंगा, मैं आपके साथ जो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए बुक शेयर करूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा भी क्लास में आपके साथ इंशाल्लाह, और मैं आपके साथ जो है और भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपके साथ मटेरियल शेयर करूंगा। सो डोंट माइंड इंशाल्लाह, डोंट वरी इंशाल्लाह things are going to be on the track इंशाल्लाह। जस्ट आप लोग पढ़ने वाले बने, मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके जी, आगे चलो। ओके चलिए जी, अब मैं आपको वैसे सैंपल पेपर दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये पेपर किस तरह से आता है, उसमें क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, ये पेपर है 2020 का, जो पिछले साल हुआ था, पिछले नहीं बल्कि इसी साल हुआ था। तो उसमें अगर आप ये गौर करें, दिस इज एक्चुअली द सेकंड पार्ट। इस पेपर के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 इज द एमसीक्यूज पार्ट 2 इज द सब्जेक्टिव पार्ट। तो एमसीक्यूज पार्ट कंटेन्स 20 मार्क्स, और जो ये देखिए ये 20 मार्क्स, दिस इज फॉर द एमसीक्यूज पार्ट 1। तो दिस इज प्राइमरली द पार्ट इन विच सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स और 30 मिनट आपको इस पे दिए जाते हैं। और पार्ट 2 के लिए विच जिसकी स्कोरिंग है, स्कोर मार्क्स की जो वेटेज है वो है 80 मार्क्स, और उसके लिए आपके पास है 2 hours and 30 minutes। ठीक हो गए जी।
अच्छा ठीक, अब आगे मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किस सीक्वेंस से आते हैं, ये देखना। ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रेसी। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया था सिलेबस में वैसा ही आता है। फिर यू हैव अनदर क्वेश्चन, ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। यू कैन सी देयर इज अ पैसेज, ये 3 पैराग्राफ पे मुश्तमिल है और उसके बाद 5 क्वेश्चंस किए गए हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, करेक्ट द 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये सेंटेंस की करेक्शन का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 सेंटेंसेस आपको करेक्ट करने हैं 8 में से, और 5 आपने उसको ठीक करने हैं और उस पर 10 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 5 के इन्होंने 2 पार्ट्स कर दिए थे। एक पार्ट में पंक्चुएशन है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसको पंक्चुएट करना है। बी पार्ट में अगर आप थोड़ा सा देखें तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पर्टिकुलरली प्रेपोजिशंस। ठीक, और अगर क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, दिस इज फॉर 10 मार्क्स। अब ये वाला जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है क्वेश्चन, ये इडियम्स हैं बेसिकली, या फ्रेजेस हो गए, ठीक है, एडियोमेटिक फ्रेजेस। सिलेबस में ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की, सिलेबस में इन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन क्वेश्चन इसका आता है वक्तन फवक्तन, इडियम्स का क्वेश्चन आता है। सो दैट इज फॉर 10 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ द ट्रांसलेशन, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि सिलेबस क्या है, और दूसरा क्या कहते हैं सजेस्टेड रीडिंग्स क्या है, और आपने और पास पेपर किस तरह से आता है। ओके, यस और नो? थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको पेपर के हवाले से? डिड यू गेट सम गुड आइडिया अबाउट द पेपर के पेपर क्या है, सिलेबस क्या है और बुक्स क्या है? तो ये इससे बेसिकली आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने कवरेज कैसे करनी है। चलिए जी स्टूडेंट्स, इट्स वेरी गुड। मैंने कहा कि आपको 2 मुख्तलिफ साल के पास पेपर दिखा दूं तो आपको पता चले कि वैरायटी किस किस्म की होती है। अब एक और पास पेपर दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये है प्रेसी का क्वेश्चन, ये 2 पैराग्राफ्स पे कंसिस्ट कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज देख लें, और उसके बाद ये इसके 5 क्वेश्चंस हो गए, नो डिफरेंस। यही 10 मार्क्स का करेक्शन का क्वेश्चन, उसमें भी नो डिफरेंस। तो 5 मार्क्स का पंक्चुएशन, नो डिफरेंस। एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस, नो डिफरेंस। और यहाँ जो है 5 आपने इडियम्स इस्तेमाल करने हैं, नो डिफरेंस। एंड ट्रांसलेशन। ठीक है जी, तो ये इस किस्म के आपके पास आते हैं। आई होप इट इज नाउ क्लियर टू यू, आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि ये क्या है और हमने कैसे करना है। चलिए जी, दैट्स वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ यू हैव 1 मिनट, आप 1 मिनट में रिलैक्स करें। यू कैन स्टैंड अप, आप थोड़े छोटे मोटे एक्सरसाइज कर लें, बेशक पानी पीना है तो पानी पी लें। जस्ट रिलैक्स, आफ्टर 1 मिनट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर। 1 मिनट जस्ट रिलैक्स करें, चिल करें, रिलैक्स हो जाए। जी स्टूडेंट्स, आर यू बैक? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? आर यू बैक? क्लास स्टार्ट करें? शुड आई स्टार्ट? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये जो मेरा पहला लेक्चर होता है ये बेसिकली वार्म अप क्लास है, मैं इसको कहता हूँ वार्म अप क्लास। तो वार्म अप क्लास से मेरी मुराद क्या है कि बिफोर वी प्रॉपरली टॉक अबाउट द मेन कंपोनेंट्स, वी टॉक अबाउट द फॉर एग्जांपल प्रेसी राइटिंग, या बिफोर वी टॉक अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई कंसीडर इट नेसेसरी कि आपको पता हो कि पैराग्राफ से पहले या प्रेसी से पहले सेंटेंस क्या है। तो दिस क्लास इज द फर्स्ट क्लास इज एक्चुअली अ वेरी इंट्रोडक्टरी क्लास, इसको मैं कहूँगा फाउंडेशन क्लास, इसको मैं कहूँगा वार्म अप क्लास। तो आई एम जस्ट यू सी प्रिपेयरिंग यू फॉर द रन, ठीक है, रनिंग से पहले आपकी वार्म अप मैं करवा रहा हूँ। सो डू नॉट बी ओवर एक्साइटेड कि यार सारी चीज़ें आज पहली क्लास में हम पढ़ लेंगे।
सो इट विल बी जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास, इज इट ओके? लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूं कि ये चीजें जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, दे आर वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, लेकिन येट इसके बावजूद यू विल फील दैट दे विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश कर देगा, ठीक है जी? अच्छा जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज अ लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज अ लैंग्वेज? चैट बॉक्स में जवाब दें, कुछ स्टूडेंट्स मुझे जवाब दें, व्हाट इज अ लैंग्वेज? A way of communication, सना कासिम ने कहा way of communication, means of communication, a medium of communication, ज्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे हैं source of communication, expression, medium to communicate, source of communication, communication source, means of communication, very good students। तो language is actually means or mode of communication, very good, ठीक हो गया। अब अगर आप हर लैंग्वेज को उठा के देख ले तो हर लैंग्वेज का एक सफर है, हर लैंग्वेज के कुछ बेसिक्स हैं, इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज की भी बेसिक्स हैं। अब एक स्टूडेंट, एक मैसेज जो मैं आपको अभी देना चाहता हूँ उसको जरा गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें स्टूडेंट्स, आपने देना है सीएसएस का एग्जाम, ठीक? सो इन दिस एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। सो प्रिपेयर क्या करने लगे हैं? आपने 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं और 6 कंपल्सरी पेपर्स आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जामिनेशन होगा, मुझे बताएं कि आपने ये जो प्रिपरेशन की है इसको आपने प्रोड्यूस करना है ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एग्रीड और नॉट? एग्रीड, ओके जी, गुड। अच्छा जी, अब आपने इसको ऑन द पीस ऑफ पेपर, जिसको हम एग्जामिनेशन आंसर शीट्स कहते हैं, वो आपने उस पर प्रोड्यूस करना है। किस लैंग्वेज में प्रोड्यूस करना है? किस लैंग्वेज पे आपने ये अपने जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो आपने प्रोड्यूस करना है? इंग्लिश में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंग्लिश का पेपर है ये सिर्फ आपको इंग्लिश के लिए नहीं प्रिपेयर